तो बच्चों लोग इस सेशन का टॉपिक रहेगा अपना बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान देना। बॉन्ड स्ट्रेंथ का जब से हम लोग क्या क्या टॉपिक को लिंक कर सकते हैं, तो हम लिंक कर सकते हैं। अगर आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, आपका बॉन्ड तोड़ने का एनर्जी ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। Bond strength proportional to bond dissociation enthalpy and proportional to bond formation energy, bond formation energy। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड, ये दोनों इन दोनों का प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉन्ड अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, मतलब बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा, और जो बॉन्ड बना होगा यानी जो बॉन्ड फॉर्म किया होगा, तो उसमें आपका एनर्जी जो इवॉल्व करता है, जो एनर्जी बाहर निकलता है, वो ज़्यादा निकला होगा, वो ज़्यादा निकला होगा। ठीक है, और ध्यान देना, जब बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड ऑर्डर, यानी जितना बॉन्ड का नंबर ज़्यादा होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो दो बॉन्ड के बीच में जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान देना, इस फैक्टर के लिए फोर सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड सिमिलर टाइप ऑफ एटम ये होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको अप्लाई करेंगे, यानी सेकंड जो फैक्टर है उसको अप्लाई करने के लिए बॉन्ड सेम होना होगा, और सिमिलर टाइप ऑफ एटम मतलब सेम पीरियड का एटम, सेम पीरियड का एटम आप सोच सकते हो, सेम पीरियड का एटम आप सोच सकते हो। जो थर्ड फैक्टर होता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, तो जितना छोटा होगा उतना बेटर होगा। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल पे सोच सकते हैं। एक और फैक्टर होता है लोन पेयर का, तो जितना सिस्टम में लोन पेयर ज़्यादा होगा, तो लोन पेयर से क्या होता है, लोन पेयर आपको रिपल्सन बढ़ाता है। तो सिस्टम में लोन पेयर जितना कम होगा उतना बेहतर है। ज़्यादा लोन पेयर से क्या होगा, बॉन्ड वीक होता है। तो एलपी मतलब लोन पेयर, तो लोन पेयर बढ़ेगा सिस्टम में तो रिपल्सन बढ़ता है। ऐसे आउटकम क्या होगा, आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इतना फैक्टर समझ में आया। इसके अलावा ध्यान देना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बॉन्ड ऑर्डर, यानी ये प्रायोरिटी रहेगा हमेशा, हमेशा प्रायोरिटी रहेगा। ठीक, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा और किस फैक्टर डिपेंड करता है, तो अभी हम बताते हैं आपको। तो ध्यान देना, और बात कर रहे हो बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो एक और फैक्टर होगा परसेंटेज एस्कैटर। तो जितना परसेंटेज एस्कैटर जितना ज़्यादा होगा सिस्टम में, उतना ही न्यूक्लियस के पास होगा, उतना ही इसको बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट होगा। और पी कटर के क्या होता है, पी कटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस होने से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, क्या बॉन्ड से क्या होगा, घटेगा। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतने बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड घटेगा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करता है। तो उसको ऐसे लिख देंगे हम, सिस्टम में रेजोनेंस इंक्रीज करेगा, रेजोनेंस इंक्रीज करेगा, तो आपका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, भी इंक्रीज करता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये रहेगा ऑल अबाउट बॉन्ड स्ट्रेंथ। इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ध्यान देना।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि C111N और N111N इसका बॉन्ड से कंपेयर करो। तो आपको दिख रहा होगा सिमिलरली सेकंड वाला है कि CN और CO इनके बॉन्ड से कंपेयर करना है, इनके बॉन्ड्स को कंपेयर करना है। तो याद ध्यान देना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड और दोनों क्वेश्चन में सेम है, बॉन्ड में कोई चेंज तो हम किए नहीं है, तो बॉन्ड दोनों में अगर सेम रहेगा तो फिर क्या कर सकते हो आप लोग, डिफरेंस जो है डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस ज़्यादा किस में है, तो ऊपर कुछ डिफरेंस के अलावा और भी फैक्टर रहेगा, तो इसमें देखोगे तो यार इसका बॉन्ड सेंस क्या होता है, ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अच्छा एक बार हम जो पहला क्वेश्चन है उसको एक बार क्रॉस चेक करके आपको कल मैं बताऊंगा इसमें क्या करना है। अभी के लिए ऑर्डर याद रखो, बट जो डिफरेंस के बेसिस पे मुझे लग रहा है कि सेकेंड या फर्स्ट आगे होना चाहिए, वो चेक करते हैं इसको, इसको चेक करके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसको क्वेश्चन मार्क कर लेता हूँ लोग। ठीक है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें चलो, तो सेकंड क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई बढ़ रहा है, डेल्टा ई बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका बॉन्ड सेंस बढ़ेगा। तो क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो उसको हम ऐसा बोल सकते हैं, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, तो ये तो टिपिकल केसेस का चीज हो गया। अगर हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन का, तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि HHCC NN सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड और FF सिंगल बॉन्ड को कंपेयर करना है। तो यार देखो HH साइज सबसे छोटा साइज किसका होगा, तो सबसे छोटा साइज HH का होगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा सॉरी, मतलब बॉन्ड हम बात करें बॉन्ड से था ना, तो जो जितना छोटा होगा उसका बॉन्ड कितना होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो आपको दिख रहा है इसमें आप कंपेयर कर देना साइज, यानी इस क्वेश्चन में साइज को अप्लाई कर देना और अप्लाई करना लोन पेयर को। लोन पे क्यों बोल रहे हैं, लोन पे क्यों बोल रहे हैं, ध्यान देना, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लोन पेयर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लोन पेयर का नंबर। अब लोन पेयर का कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो कार्बन होता है जी, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसमें लोन पे क्या होगा, 0 होगा। नाइट्रोजन पे लोन पे क्या होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन पे लोन पे क्या होता है, 2 होता है। और एफ पे लोन पे क्या होता है, 3 होता है। तो वो दिख रहा है कि जैसा प्रोसेस में आगे जा रहे हो आपका लोन पे का नंबर बढ़ेगा, तो अगर लोन पे बढ़ेगा तो ये आपस में रिपल्सन करेगा, क्योंकि चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, लाइक चार्जेस है। तो लाइक चार्ज होगा तो ऐसा सोच सकते हो, तो आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना, तो एच एच का साइज एच एच का बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि साइज छोटा है, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। बात करते हैं कार्बन, कार्बन एन और ओ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे दो दो कॉन्सेप्ट टकरा रहा है। दो कॉन्सेप्ट क्या मतलब, क्या किस में क्लास हो रहा है कि जब आप राइट से आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे, जब आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो आपका जो साइज है डिक्रीज कर रहा है, रेडियस डिक्रीज कर रहा है, बट लोन पर इंक्रीज कर रहा है। तो रेडियस वाले फैक्टर को देखेंगे, अगर रेडियस वाले फैक्टर को देखेंगे तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए था, किधर, टुवर्ड्स राइट। बट लोन पे फैक्टर देखेंगे तो लोन पे क्या होता है, रिपेल करेगा तो क्या बॉन्ड से घटाएगा। तो यहाँ पे जो लोन लोन पे का जो फैक्टर है, इसको इसको तुम प्रायोरिटी दे दोगे, इसको तुम प्रायोरिटी दोगे, तो क्या होगा, ड्यू टू लोन पे रिपल्सन बॉन्ड क्या होगा, वीक होते चला जाएगा। तो बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर किसका होगा, सीसी का होगा, फिर एनएन का, फिर ओ का, और फिर एफ का, फिर एफ का। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप लोग, तो ऐसे होगा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक और बात कर रहे हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केस हम बात कर रहे हैं आपसे। अगर मान ले रहे ग्रुप में, तो ग्रुप अगर डाउन द ग्रुप का हम बात कर रहे हैं, तो कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन सिंगल बॉन्ड एन और पी सिंगल बॉन्ड पी, इसका बॉन्ड कंपेयर, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना मेरे को मान लेते हैं। कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ, कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो लोन लोन पे तो दोनों में है,
लोन पेयर दोनों में है, लेकिन क्या होता है कि n का साइज छोटा होता है, इसका साइज छोटा होता है, वेरी स्मॉल। तो स्मॉल साइज होगा तो जो लोन पेयर है वो बहुत पास आ गया, ये बहुत पास आएगा, बहुत पास आ गया, तो रिपल्सन ज़्यादा करेगा, यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, हाई होगा। इसी का होता है एनएन का बॉन्ड देखो साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए था, पर चूंकि लोन पर आ गया तो लोन पर से रिपल्सन बढ़ने के कारण क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ में पीपी बॉन्ड आगे रह जाएगा, पीपी बॉन्ड आगे रह जाएगा। ठीक है, इसी में एक और चीज हम ऐड करते हैं कि अगर आर्सेनिक आर्सेनिक को ऐड कर देते हैं, तो हम ग्रुप बात करें ग्रुप 15 का, तो आर्सेनिक को ऐड कर दिए तो आर्सेनिक में भी सेम सिस्टम टाइप का है, यहाँ भी लोन पर रहेगा। तो बोलेंगे पीपी और एसएस में क्या ऑर्डर होगा, तो ध्यान देना, चूंकि यार पीपी का साइज काफी लार्ज हो चुका है, तो अब क्या लोन पर दूर जा चुका है, अब क्या लोन पर दूर जा चुका है, तो लोन पे रिपल्सन का उतना फैक्टर रहेगा नहीं, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में आपका पीपी का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू आर्सेनिक आर्सेनिक, यानी लोन पे फैक्टर प्ले में तभी आएगा जब चीजें डिस्टेंस काफी पास होगा। तो चूंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो लोन पे काफी पास आ चुका है, तो उस केस में क्या होता है, रिपल्सन बहुत बढ़ गया, तो एनएन सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है। वही पीपी और आर्सेनिक वाले केस में क्या, लोन पे काफी दूर जा चुका है तो सब फैक्टर खत्म, तो यहाँ पे साइज फैक्टर को लेके चलेंगे, तो इसका साइज छोटा है उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये लेके चलेंगे पीपी और एसएस में। और एनएन में क्या लेके चलेंगे, एनएन और पीपी में, कि जहाँ पे लोन पर ज़्यादा होगा, ज़्यादा पास होगा, वहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑल अबाउट ग्रुप 15। हम बात कर रहे हैं ग्रुप 16 के बारे में। ठीक है, तो ग्रुप 16 पहले एक बार याद रखना, हमको करते हैं ग्रुप 14 के बारे में। तो ग्रुप 14 का बॉन्ड स्ट्रेंथ का बात करते हैं हम। कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रुप 14, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड है, सेम बॉन्ड टाइप को ही हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, जी जी सिंगल बॉन्ड है। तो आपको पता है कि ग्रुप 14 में सारे एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो लोन पर कहीं होगा क्या, तो इसमें लोन पर है ही नहीं, इसमें कहीं भी लोन पर नहीं होता है, तो क्योंकि इसमें लोन पर है ही नहीं, तो बस इसमें कौन सा फैक्टर पार्टिसिपेट करेगा, तो जब आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो आपका जो रेडियस है वो बढ़ रहा है, यानी साइज बड़ा होगा, तो ओवरलैपिंग क्या होगा, ओवरलैपिंग घटेगा, यानी बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। यानी ग्रुप 14 में कोई भी ये नहीं है, सबसे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा सीसी का, फिर एसआईसी का, फिर जीई का, फिर एसएन का, फिर पीबी का। ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये हो गया आपका ग्रुप 14। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग कुछ लोग, देखो ग्रुप सिस्टम में काम का चीज क्या है बता देता हूं आपको। तो ग्रुप सिस्टम में काम का चीज ये हो रहेगा, जो ओ का बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड स्ट्रेंथ है कम हो जाता है एसएस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एसएस का साइज लार्ज होता है, तो इसमें जो लोन पे रिपल्सन है बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो ओ और एसएस में ओ सिंगल बॉन्ड वीकर होता है कम्पेयर टू एसएस सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसमें साइज काफी लार्ज होता है, तो इसमें रिपल्सन जो है वो कम हो जाता है। इवन बात करते हैं अगर इसको जी एस सेलेनियम के साथ एस सी, तो इससे भी इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सल्फर सल्फर का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लोन पर दूर हो चुका है। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हम बात करेंगे साइज का, तो साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। और इन दोनों में अगर बात करेंगे हम, इन दोनों में तो हम बात करेंगे लोन पेयर का, सॉरी लोन पेयर नहीं, हाँ रिपल्सन का। तो लोन पेयर रिपल्सन देखोगे तो लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा किस में है, तो ओ में है, क्योंकि इसमें क्या है, एटम पास पास है, एटम क्या है, पास पास है, तो आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा रीजन यूज करना है, कब कौन सा रीजन आपको यूज करना है। ठीक है, सिमिलरली हम बात कर रहे हैं ग्रुप 17 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ग्रुप 17 बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आपको याद भी कर लेना है। तो ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट है जी, तो एफ
फिर क्या CL फिर क्या होता है BR फिर है II। हाँ ना, अगर हम बात करते हैं लेफ्ट से राइट में, आपका क्या हो रहा है, आपका दो फैक्टर हो रहा है, तो रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर बस रेडियस के बेसिस पे हम बोलते हैं तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था, तो पहले क्या था, पहले होगा F2, जिससे साइज छोटा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो ऐसा होना चाहिए था। और आपको पता है कि इन सारे फिगर में F में लोन पर आ गया, F का लोन पे बहुत पास आ चुका है, बहुत पास आ चुका है, ठीक है। और 3 लोन पे तो रिपल्सन बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो इसमें जो FA का बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो कम कितना होगा, तो कम होकर यहाँ पहुँच जाता है, इधर यहाँ पे, यानी BR2 से पीछे चला जाता है। तो इन रियलिटी क्या होता है, इन रियलिटी जो ऑर्डर होगा पहले CL2 का हाईएस्ट होता है, फिर BR2 का होता है, और फिर F2 का होता है, और F2 के पास I का होता है, तो I नियरली पास होता है I2। कहीं कहीं पूछेगा कि F2 का बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी किसके करीब है या किसके आसपास है, तो आप I2 का नाम ले लेना, आप I2 का नाम ले लेना। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आपको याद भी कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये रहेगा ग्रुप 17 के बारे में, ठीक। और ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको बता चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड किस पे करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा आपके ओवरलैप साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बनता है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इस फैक्टर पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो ध्यान देना, जितना ऑर्बिटल छोटा होता है ना उतना ही ज़्यादा ओवरलैपिंग ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और इसके इस चीज़ और ध्यान देना, तो जो एक्सटेंट ओवरलैपिंग होता है, अब ओवरलैपिंग होगा वो कहने की प्रोपोर्शनल तो होता है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो जितना छोटा साइज होगा उतना ओवरलैपिंग क्वेश्चन क्या होगा, ज़्यादा हाई होता है। इसके अलावा ध्यान देना, जो SS ओवरलैपिंग होगा इसमें इतना एरिया ओवरलैप कर रहा है, और हम बोलते हैं कि SP ओवरलैपिंग, SP, तो SP ओवरलैपिंग में क्या, S स्फेरिकल हो, P क्या डम्बल टाइप का, पेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, पेंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो SP ओवरलैपिंग और बेटर हुआ, ठीक है। और हम बात करते हैं PP ओवरलैपिंग का, ऐसा हुआ, तो PP ओवरलैपिंग है ना, तो और ज़्यादा बड़ा एरिया ओवरलैप करेगा, तो SS SP और PP में ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा किसका, PP का, फिर SP का, और सबसे कम होगा SS का। और ध्यान देना, तो इसमें इसे बेसिस पे कुछ ऑर्डर हम लिख दे रहे हैं कि 1s का जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा देन 1s2P, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा 1s3P, क्या होगा 1s3P, ठीक है। अब ध्यान देना, इसी में बोल सकते हैं कि फॉर सेम सेल बोला कि SS ओवरलैप से बेटर होता है SP, और से बेटर ओवरलैप होगा PP का, ठीक है। कब होगा, जब आपका सेल का साइज सेम होगा, या सेम सेल के लिए काम करना आपको तभी करना है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना, एक ऑर्डर आपके सामने लिख रहा हूँ उसको आपको याद कर लेना है, जो सिग्मा बॉन्ड के बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लिख रहे हैं, तो पहला होगा 2p2p, फिर होगा 2p2s, फिर होगा 2s2s, ठीक है। और इससे बड़ा हो, ये तीनों बड़ा होगा किससे, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होगा, पाई बॉन्ड किसका, PP का,
तो 2p2p का पाई बॉन्ड से आगे ये आगे रहता है, ठीक है। यानी जो सिग्मा बॉन्ड 2p2p का 2p2s का एंड 2s2s का उस पाई बॉन्ड ऑफ 2p2p से आगे है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पाई बॉन्ड का, हम बात कर रहे हैं पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड ध्यान देना 2p2p का जो पाई बॉन्ड है बेटर है, फिर 2p3d, ठीक है, फिर 2p3p, लास्ट में होगा 3p3p। यानी जितना ऑर्बिटल का साइज बड़ा हो जाएगा उतना ही पाई बॉन्ड क्या होता है, इफेक्टिव नहीं होता है, उतना ही पाई बॉन्ड क्या होता है, इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये रहेगा ऑल अबाउट, ये होगा ऑल अबाउट बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसमें कोई किसी डाउट हो चलो तो पूछ सकते हैं मेरे से।